फ्रेंड्स, आई एम मंगेश कुलकर्णी फ्रॉम कैंडिड वेल्थ एजुकेशन। ट्रेडिंग पे चर्चा एपिसोड नंबर 1 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक पैशनेट ट्रेडर से सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जो जर्नी है, ये जर्नी में आपको ये चैनल बहुत ही हेल्प करेगा। ये चैनल के ऊपर हम लोग इंटरेस्टिंग एनालिसिस शेयर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, जो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं या ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये ना तो कोई एडवाइस है या कोई रिकमेंडेशन है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। हम लोग जो हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो भी स्टॉक्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो स्टॉक्स का ये परफॉर्मेंस है, ये हम लोग हमारे खुद के पोर्टफोलियो में ट्रेड करते हैं। तो ये स्टॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे शेयर करते रहता हूँ और उसके बाद में यूट्यूब पे भी हम लोग पोस्ट करते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन होने के लिए फ्री सर्विस है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूँगा, वो आप डिटेल्स फॉलो करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पोजिशनल ट्रेड्स है। इसका टाइम होराइजन 6 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक होता है। तो ये बाय प्राइस, करंट प्राइस और उसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट लॉस और करंट पोजीशन का स्टेटस मैंने दिया है। तो ऑलमोस्ट 5 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स में हमारा प्रॉफिट बुक होता है, बाकी स्टॉक्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। तो जो भी अच्छे स्टॉक चलते हैं तो उसमें 30, 40, 50, 100% ऐसा रिटर्न मिलता है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स है, PCL इंडस्ट्रीज़ है 40% प्लस है। कोठारी पेट्रो काफ़ी अच्छा 70% अप गया था, लेकिन अभी मार्केट की वजह से नीचे आया है। फिर कुछ ये ब्रिगेड एंटरप्राइजेस है 54%। और जो भी हमारे लॉसेस होते हैं वो 10 to 15% के रेंज में होते हैं। तो ओवरऑल लास्ट 6 मंथ्स का ये परफॉर्मेंस है हमारा। एवरेज प्रॉफिट हमने 6.1% जनरेट किया है, जबकि मार्केट ने मतलब BSE स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न है -4%। तो इंडेक्स को हमने अप्रोक्सीमेटली 10% से बीट किया है। तो ये काफ़ी अच्छी हमारी स्ट्रैटेजी है और ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम लोग शेयर करते रहते हैं। तो चलो अभी बढ़ते हैं आज के कुछ सेक्टरल एनालिसिस के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी कुछ ये देखेंगे और कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो निफ्टी का चार्ट मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं, तो अगर आप देख पा रहे हो तो निफ्टी ने अप्रॉक्सीमेटली कोरोना के बाद में जो रैली चालू हुई है 7600 से लेके हम लोग निफ्टी ने हाई बनाया है अप्रॉक्सीमेटली 18600 का। और 18600 के बाद में 1 2 3 4 अब ये फोर्थ मंथ है जिसमें ये अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। और एक बेरिश कैंडल ये मंथली टाइम फ्रेम पे हमने बनाई थी, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा था। तो ये अभी जो भी 18600 का लेवल है, ये क्रिटिकल लेवल बन गया है। जब तक इसके ऊपर हम लोग नहीं जाते तब तक मार्केट इधर कंसोलिडेशन में रहेगा या फिर डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो अभी ये है डेली चार्ट। तो जैसा आप डेली चार्ट पे देख पा रहे हैं, तो एक ये अपवर्ड अप इसमें आज के प्राइस के ऊपर एक ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे में एक डबल बॉटम बन गया है। तो अभी निफ्टी है नो ट्रेडिंग जोन में, क्योंकि डेली चार्ट पे कुछ भी ट्रेंड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये अगर आप ये अगर देखेंगे तो 2 लेवल के ऊपर ही कुछ करना चाहिए। एक लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 17600 का, इसके अगर ऊपर निफ्टी जाता है तो आवरली कैंडल का लो स्टॉप लॉस बना के हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर यहाँ से अगर निफ्टी नीचे आता है तो ये जो भी लो है इसके नीचे अगर आवरली बेसिस पे अगर हम लोग नीचे क्लोज देते हैं तो हम लोग फिर शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक एज ऑफ टुडे अगर देखा जाए तो निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन है, कुछ ना करना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है ये। तो बैंक निफ्टी ने ये अप्रोक्सीमेटली 32,700 के आसपास ब्रेकआउट दिया मंथली चार्ट के ऊपर। और उसके बाद में एक क्लियर कट अप ट्रेंड ऐसा नहीं दिख रहा है,
लास्ट ये जो रेजिस्टेंस है ये 41,800 का रेजिस्टेंस बना के निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आया था, और ये लो बनाया 34,000 का। तो 39 और 34,000 ये रेंज में हम लोग रेंज बाउंड ही काम कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे निफ्टी से कंपेरेटिवली थोड़ा सा सिचुएशन अच्छा है, बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ अच्छा दिखा रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे क्लियर कट एक थोड़ा सा अपवर्ड चैनल में निफ्टी बैंक निफ्टी काम कर रहा है। तो जब तक ये चैनल के ऊपर हम लोग है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो स्विंग लो है अप्रॉक्सीमेटली 36,600, इसके नीचे अगर आवरली बेसिस पे हम लोग नीचे अगर आवरली बेसिस पे नीचे अगर क्लोज होते हैं तो फिर एक शॉर्ट ट्रेड लेने का हम लोग कोशिश करेंगे। और ऑन द अपसाइड ये जो क्रिटिकल एक लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 38,400 का। तो जैसे ही आवरली चार्ट के ऊपर ये लेवल के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलेगी तो उसके बाद में हम लोग एक बाय ट्रेड का कोशिश करेंगे। तो ये लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 38,400। तो ये रेंज बाउंड ही रहने की उम्मीद है, लेकिन जैसे ही रेंज निकल जाएगा तो आइदर साइड पे बड़ा स्विंग आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद में स्मॉल कैप का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था। तो CNX स्मॉल कैप का जो चार्ट है उस पर एक हेड एंड शोल्डर्स और सबसे पहले डबल टॉप बना है, और उसके बाद में एक हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहले मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो लेवल था ये ब्रेकआउट लेवल था। तो हमने ये ब्रेकआउट करके ये कैंडल में ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद में थर्ड कैंडल पे ही क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ये काम कर रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो लेवल है 11,400, तो फर्स्ट सेकेंड इसके ये मंथ में हम लोग ऊपर गए लेकिन ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। सेकेंड मंथ में भी वैसा ही हुआ, थर्ड मंथ में भी वैसा ही हुआ, फोर्थ और अभी ये फिफ्थ मंथ है। तो ये जो 11,400 का मैंने लेवल बताया ये बहुत ही अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और एक मार्केट का एक बेसिक रूल ऐसा होता है जो मैंने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब वो नीचे आएगा। तो यही लॉजिक के ऊपर मैंने प्रेडिक्शन किया था कि स्मॉल कैप अभी नीचे आ सकते हैं। तो जो मंथली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि ये ब्रेकआउट हुआ था, तो अभी वो लेवल वापस से रिटेस्ट होने की एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो जो जो मैं कह रहा था ये एक अप्रॉक्सीमेटली 11,800 मतलब 12,000 के आसपास एक डबल टॉप हो गया। तो ये कहीं ना कहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में एक ट्रैप था कि फेक ब्रेकआउट करा के लोगों को अटकाने की इधर पूरी प्लानिंग करके ये सब हुआ है। तो ये ट्रैप में अभी बहुत सारे लोग फंस गए। और सेकेंड थिंग ये जो एक ट्रेंड लाइन था ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट स्मॉल कैप के लिए बहुत ही क्रिटिकल था। तो मंडे के दिन जो भी रशिया का न्यूज़ आया उसमें ये गैप डाउन के साथ हमने इसके ऊपर इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, और ये गैप फिल करके फिर से हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। और एक पॉइंट इसमें ऐसा है कि जैसे आप देख पा रहे हैं ये लेवल जो था 10,400 से लेके 12,000, तो ये 15% का जर्नी है। अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग ऊपर गए, और नीचे आते समय हम लोग सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में नीचे आए। इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ही स्ट्रांग है और ये मोमेंटम ऑन द डाउन साइड कंटिन्यू हो सकता है। तो अभी स्मॉल कैप इंडेक्स कितना नीचे आ सकता है, तो एटलीस्ट कम से कम ये जो भी एक रिसेंट स्विंग लो और प्रीवियस मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट लेवल ऐसा करके कम से कम एक 9,600 मतलब आज के तारीख से अगर देखा जाए तो 8 to 10% का डाउन साइड स्मॉल कैप में पॉसिबल है। और ये व्यू कब निगेट होगा, अगर नीचे जाने के बजाय हम लोग अगर ऊपर गए और ये 10,600 के ऊपर अगर क्लोज हो गए
तो ये व्यू चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग आगे 11,400 और फिर ऑल टाइम हाई क्रॉस करने की भी कोशिश करेंगे ऑन द स्मॉल कैप इंडेक्स। तो जो भी सेक्टर्स मेरे को स्ट्रांग दिख रहे हैं उसमें सबसे अच्छा सेक्टर है निफ्टी मेटल। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब अगर सेक्टर देखेंगे तो बाकी सब सेक्टर का मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग बुलिश है, और लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम कम्प्लीटली आउट है। तो ये निफ्टी मेटल का मंथली चार्ट है। तो इसके ऊपर हम लोग अगर देखेंगे तो एक बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस हमने क्रॉस किया है अप्रोक्सीमेटली जुलाई के सॉरी 21 मार्च अप्रैल में। और उसके बाद में ये कंसोलिडेशन चार्ट्स के ऊपर देखने को मिला है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो जब बाकी मार्केट क्रैश हो रहा है या फिर नीचे गिर रहा है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मेटल इंडेक्स अच्छे से दिखा रहा है। तो ये कैंडल जो है डेली टाइम फ्रेम पे जो नीचे से कितना स्ट्रांग बाइंग आ रहा है इसका ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। तो ये टाइप की कैंडल बाकी इंडेक्स में नहीं है, ये सिर्फ निफ्टी मेटल में है। तो इसका एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। तो अभी इसमें हमारा ये क्या है कि आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया कि ये इंडेक्स जो है ये स्ट्रांग है। तो यही इंडेक्स का यही सेक्टर का एक स्टॉक है जिसका नाम है वेदांता। तो वेदांता भी एक अच्छा बुलिश पैटर्न दिख रहा है। तो देखते हैं अभी क्या है एग्जैक्टली वो पैटर्न। सबसे पहले मंथली वेदांता ने 2009 में अप्रोक्सीमेटली 500 रुपये का टॉप बनाया। उसके बाद में वो आया सीधा 60-65 रुपीज़ पे, और आज तक अभी ये टॉप क्रॉस नहीं हुआ है। फिर एक क्रिटिकल स्विंग हाई बना है 2018 में, ये रेंज है अप्रोक्सीमेटली 360 रुपीज़ की। तो अभी रिसेंटली मंथली टाइम फ्रेम पे देखे तो हमने इसके ऊपर जाने की कोशिश की अक्टूबर 21 में, लेकिन ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। तो अगर ये वीक रहता या फिर ये ट्रैप रहता तो यहाँ से ये कैंडल से हम लोग सीधा नीचे आना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अभी टाइम करेक्शन कर रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रहेगा मतलब। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर कुछ वैसे इंडिकेशन मिलते हैं क्या, देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस था। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी सिमिलर पिक्चर देखने को मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग इसको टच करके नीचे आ गए, लेकिन एक 5-6 कैंडल ऐसे है कि ये रेंज में मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये अप्रोक्सीमेटली ये जो हाई पॉइंट है 386, तो आवरली कैंडल पे अगर हमको 386 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो वो कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा के हम लोग एक बाय ट्रेड इसमें करेंगे। तो अभी तो ऐसा दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट होना चाहिए, जिस प्रकार से मेटल्स में एक मोमेंटम है। तो वो हिसाब से इसमें लग रहा है कि अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये लेवल क्रिटिकल रहेगा 386 का, तो उसके ऊपर हम लोग एक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं इसमें। सेकेंड स्टॉक है आज का जो है ये स्टॉक, अभी जो कोरोना का लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो ओपनिंग अप का थीम है उससे रिलेटेड ये स्टॉक है। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज आप देख पा रहे हैं, ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट के ऊपर। तो ये जो भी क्रिटिकल रेजिस्टेंस था अप्रोक्सीमेटली 668 का, उसके ऊपर हमने क्लोज दिया 2 फरवरी को। और उसके बाद में ये कंसोलिडेशन हुआ है ऑन डेली चार्ट्स, और ये जो भी लास्ट मंडे का जो फॉल आया उसमें ये स्टॉक नीचे आया, और ये कैंडल क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि इसमें निचले लेवल से अच्छी बाइंग आ रही है। तो अभी ये क्रिटिकल लेवल जो है तो है 696 का। तो जैसे ही आवरली चार्ट के ऊपर 696 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी तो हम लोग इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे, फॉर मतलब स्विंग ट्रेड करेंगे इसमें। और वो कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस बनाएंगे, और कम से कम हमारा टारगेट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 750 तक।
यही थीम से रिलेटेड जो कोरोना के वजह से जो कंपनी सफ़र हुए हैं, तो अभी कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो उनका एक फंडामेंटली उनको बेनिफिट होगा। वैसे ही एक स्टॉक है आइनॉक्स लीजर। तो चार्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि अभी ये जो भी कोविड का है ये सब ख़त्म हो गया है। तो ये इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है और सिमिलर फॉर्मेशन हमें मिल रहा है ये आवरली चार्ट के ऊपर। तो जब भी ऐसे मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर डबल बॉटम फॉर्म होता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और हाई मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो ये क्रिटिकल लेवल था इसके, ये एक स्विंग हाई बना के आवरली चार्ट के ऊपर। अभी एक 3-4 कैंडल इसने कंसोलिडेट किया है। तो आवरली टाइम फ्रेम पे जैसे ही ये 420 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, 421 के ऊपर, तो वो कैंडल का लो बना के हम लोग इसमें एंटर करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले ये तो हमारा लेवल है बाइंग का। तो एक 421 के ऊपर हम लोग थोड़ा बाय करेंगे और 437 के ऊपर उसको पिरामिड करेंगे और क्वांटिटी ऐड करेंगे। और कम से कम सबसे पहला टारगेट आएगा हमारा 465 का और उसके बाद में 480 का सेकंड टारगेट है। तो एक 2-3% का स्टॉप लॉस लगा के इसमें 2 स्टेप में हमको बाय करना पड़ेगा। 426 में एक पहला बाय और 436 से लेके 438 में सेकंड बाय। तो एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है ये। तो आई होप कि इस ट्रेडिंग पे चर्चा एपिसोड में आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल रहेंगे। अभी अगले सैटरडे सेम टाइम मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।